नमस्कार, आपका स्वागत है हम आपके सभी के चैनल स्वर्ग धरती पर। देखो, स्वर्ग धरती पर ही है। हम सोचते हैं हम मरेंगे उसके बाद हमारा जन्म होगा, या मरेंगे उसके बाद हम स्वर्ग देखेंगे या नरक देखेंगे। बिल्कुल आपके मन की भूल है। जो स्वर्ग ऐसी धरती पर ही है। हमारी सोच के अनुसार यहाँ स्वर्ग है, सोच के अनुसार यहाँ नरक है। स्पष्ट बात है। अगर हम दुखी हैं इस धरती के ऊपर तो समझ लो हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम नरक में हैं। और अगर हम स्वस्थ हैं तो समझना हम इस धरती पे स्वर्ग की ज़िंदगी जी रहे हैं। पैसे का महत्व नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, महत्व आता है स्वस्थ शरीर का। जो भी जीव इस धरती पर स्वस्थ हैं वो स्वर्ग में हैं, और जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो नरक में हैं। ठीक है, चलो आज हमारी वीडियो मेन जो सिस्टम है वो मेन है कि रोग क्या है। देखो, बीमारियां हैं तो बीमार में रोग आएंगे ना, तो रोग क्या है, क्योंकि आजकल रोग इतने हो गए हैं कि गिनती भी नहीं है। हर रोग का एक नया डॉक्टर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोग क्या है। रोग हकीकत में हमारे शरीर की सफाई को ही हम रोग कहते हैं। हमारे शरीर जब शरीर सफाई करता है ना, तो उसी को ही हम रोग कहते हैं। अब आप हैरान हो जाओगे, अरे भाई ये कैसे कह दिया आपने कि शरीर सफाई कर रहा है और आप उसको रोग कह रहे हैं। हम उसको रोग समझते हैं और डॉक्टर पर भागे जा रहे हैं, और दुनिया भर का हम जितना हमने कमा रखा है वो सारा पैसा हम डॉक्टर को दे जा रहे हैं। हकीकत है, शरीर की सफाई करना ही, शरीर खुद सफाई करता है, हम नहीं करते। शरीर जब अपनी सफाई करता है उसी को ही हम रोग कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बारीकी से कि जब हम कुछ खाते हैं उसमें हम जाने और अनजाने में कुछ गलत भोजन खा लेते हैं। देखो, कुछ भोजन तो हमें मालूम होता है कि ये चीज़ हमें को नुकसान करेगी, मेरे शरीर को ये सूट नहीं करेगी, तब भी हम उसके स्वाद में, जीभ के स्वाद से हम उसको खा लेते हैं। कभी कभार हम मेहमानगिरी में खा लेते हैं, कभी कभी किसी की शर्म करके खा लेते हैं, भाई बड़े प्यार से खिला रहा है, खा लो भाई। लेकिन हमें मालूम होता है कि ये चीज़ हमारे को ख़राब करेगी। जैसे मिठाइयाँ हैं, बाहर की दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो भी बनी हुई चीज़ें हैं बाहर की, 100% आपको नुकसान करेगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें हम अनजाने में खा लेते हैं जिसके बारे में मालूम ही नहीं होता कि ये चीज़ें कौन सी है, ये मेरे शरीर को नुकसान करेगी नहीं करेगी, हमें मालूम नहीं होता। जैसे घर का बना हुआ, आग का छुआ हुआ भोजन, ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे को 101% नुकसान पहुंचाती है। लेकिन बाहर की चीज़ों से कुछ कम पहुंचाती है, ये कह सकते हैं, लेकिन करेगी नुकसान। वो क्या होता है, वो चीज़ें हम खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो चीज़ रुकनी शुरू हो जाती है। वो भोजन हमारे शरीर के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, वो हमारे आंतों से बाहर नहीं निकल पाता। ये जो व्यक्ति पका हुआ भोजन खाएगा वो शरीर से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा अपने आप। जैसे 24 घंटे के अंदर भोजन ने अपना सारी कार्यवाही पूरी होके बाहर निकलना होता है। इस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो कुछ भी हमने खाया है वो 24 घंटे के अंदर अपनी पूरी कार्यवाही, उसमें से जो भी विटामिन, मिनरल या जो उसके प्रोटीन है उसके शरीर ने उसको खींच लेने, और बाकी का जो फोग है उसको बड़ी आंत के द्वारा, गुदा के रास्ते द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। लेकिन जब भी हम पका हुआ भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर रुक जाता है। और जो बाहर की मिठाइयाँ खाते हो, समोसे, तली हुई आइटम, नमकीने, बिस्कुट, इसकी तो बात ही दूर है, इसकी तो मैदे की बनी हुई, ये तो मत, बस इसके बारे में सोचो ही ना, ये तो 101% आपका रुक ही जाएगा, ये तो बहुत दिक्कत कर देगा शरीर के अंदर। लेकिन जो घर का बना हुआ भोजन में खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर रुक जाता है। जब शरीर के अंदर वो
भोजन रुक जाता है, वो मल जो फोग है वो रुकने के बाद वो 1-2 दिन के अंदर गंदगी की रूप धारण कर लेती है। आंतों के अंदर ना, बड़ी आंत के अंदर मल साइडों में चिपक जाता है। जब वो चिपकता है ना तो आंत के बाहर का जो ब्लड चलता है वो उसको सोखना शुरू करता है, अपने अंदर लेना शुरू करता है। यानी कि उसकी जो गंदगी है 2 दिन के बाद जब गंदगी सूखती है तो ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाती है। अब जब ब्लड के अंदर वो गंदगी जाएगी ना तो वो हमारे पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि ब्लड का काम है घूमना, वो ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमने लग जाएगी। अब वो गंदगी जब पूरे शरीर के अंदर घूमने लग जाएगी तो हार्मोन्स के हिसाब से हमारे शरीर का जो लूज अंग होगा, जो कमज़ोर अंग होगा, वहाँ जाके वो गंदगी रुक जाएगी। जैसे आप देखते हैं झाड़ू मारते हैं तो जहाँ जहाँ ढिलान होएगी या खड्डे होते हैं वहाँ वो गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो जो अंग कमज़ोर होंगे वहाँ वो गंदगी रुक जाएगी। बस जिस अंग के ऊपर गंदगी रुकेगी, अब गंदगी आपके लीवर के ऊपर आके रुक गई। अब लीवर के ऊपर आके रुक गई तो क्या होगा, वहाँ पे लीवर ने काम करना कम कर देगा ऑटोमेटिकली। जिस अंग के ऊपर गंदगी रुकेगी वो अंग ऑटोमेटिकली काम करना कम कर देगा। अब लीवर ने काम करना कम कर देना, आप पाचन क्रिया खराब होगी। अब पाचन क्रिया खराब होगी फिर क्या होगा, आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। दुनिया भर के ऐसे लोग जैसे भोजन पचा नहीं, दिक्कत हो शुरू हो जाएगी। ऐसे ही वो गंदगी अगर आपकी पेनक्रियाज के ऊपर आ जाती है तो क्या होगा, आपको शुगर का रोग हो जाएगा। वही गंदगी अगर आपकी किडनी के अंदर चली जाती है, ठीक है, किडनी के अंदर चलेगी, धीमे धीमे वहाँ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। जब इकट्ठी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, पथरी का रूप धारण कर लेगी। इसी तरह से पित्ताशय का भी काम है। पित्ताशय के अंदर अगर वो गंदगी जाएगी तो पित्ताशय के अंदर भी पथरी बन जाएगी। गले में आ जाएगी तो गले का थायराइड का रोग हो जाएगा, या और गले के जो रोग होते हैं वो लग जाएगा। वही गंदगी अगर आपके मस्तिष्क में चली जाती है तो मस्तिष्क के सर दर्द या दुनिया भर के डिप्रेशन या दुनिया भर के ऐसे रोग हो जाते हैं। वही गंदगी अगर दांतों में चलेगी, दांतों का रोग होगा। वही गंदगी अगर कमर के रीढ़ की हड्डी के अंदर चलेगी तो नीचे चलेगी तो लोअर पॉइंट शुरू, बीच में चलेगी तो कमर दर्द होगी, ऊपर चलेगी तो सर्वाइकल दर्द होगी, घुटनों में चलेगी तो घुटनों का रोग हो गया, एड़ियों में चलेगी तो एड़ी का रोग हो गया। वही गंदगी अगर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, खतरनाक गंदगी आ जाती है तो शरीर उसको क्या कहता है, उसको एक गांठ बना देता है, उन दवाइयों उन गंदगी को बांध देता है ताकि ये शरीर के फटाफट किसी अंग को नुकसान ना करे। तो वो क्या हो जाता है, वो गांठ बन जाती है और उसको हम क्या देते हैं, कैंसर। बस यही है, वो कोई भी बीमारी हमारे और ढंग से नहीं आती, इसी को कहते हैं रोग। अब देखा उसने आकर रोक दी, अब क्या करते हैं कि शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है तो हमें लग जाता है कि हमें ये रोग हो गया। अब बात समझ गए होंगे आप कि रोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर गंदगी रुकना, और उस गंदगी को जब शरीर बाहर निकालता है तब उसको रोग कहते हैं। अब बताता हूँ कैसे रोग कहते हैं उसको। जब हमारे शरीर के अंदर आंत के अंदर बड़ी गंदगी बहुत ज़्यादा गंदगी रुक जाती है बड़ी आंत के अंदर, तो शरीर उसको लूज मोशन के द्वारा फटाफट स्पीड से बाहर निकालता है। हम कहते हैं भाई लूज मोशन लग गए, रोग हो गया। हकीकत में शरीर इसको सफाई कर रहा है और हम इसको रोग समझ जाते हैं। इसी तरह से जब हार्ट के अंदर वो दिक्कत आ जाती है, गंदगी रुक जाती है तो हार्ट उसको जोर लगाता है। जब जोर लगाता है तो थोड़ी सी दर्द महसूस होती है, तो हमें कहते हैं हमें हार्ट की प्रॉब्लम है। वही दिक्कत गले में जब आती है तो गले थायराइड के रूप में वो गंदगी बाहर निकलना चाहती है, शुगर के रूप में गंदगी बाहर निकालना चाहती है, बीपी के रूप में गंदगी को बाहर निकालना चाहती है। पथरी की दर्द पता कब होती है आपको, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपके पेट के अंदर पथरी है, ज़िंदगी में कभी भी दर्द नहीं होएगी। दर्द तब होएगी जब शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जब पथरी को हिलाएगा, शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो आपको दर्द करेगा। समझ गए, यानी कि शरीर से गंदगी निकलने को ही हम रोग कहते हैं, किसी भी रूप में वो निकलती है। अब बुखार होता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन इकट्ठे हो गए। अब शरीर क्या कहता है, भाई इस अपने तापमान को जो
ऑटोमेटिक तापमान हमारा 98.3 से लेकर 5-6 तक चलता है, जो नॉर्मल होता है, जिसको हम कहते हैं ठीक है शरीर। अगर शरीर के अंदर बड़े खतरनाक टॉक्सिन हो जाते हैं तो शरीर क्या करता है, उस टॉक्सिन को जलाने के लिए अपने तापमान को बढ़ा देता है। वो 99 तक ले जाएगा, 100, 101, 102, 103, 104 तक, वो उसका हिसाब है कि कितनी गंदगी है, शरीर अपने आप उसके हिसाब से अपने तापमान को बढ़ा देता है कि वो टॉक्सिन जल जाए। लेकिन हम घबरा जाते हैं, हम ओहो बुखार हो गया, और हम दवाई ले आते हैं और रोग को दबा देते हैं। लेकिन उस बुखार का होना, शरीर को टॉक्सिन को जलाना ही बुखार है, यानी कि शरीर की वो सफाई कर रहा है। यानी कि फिर मैं बता दूं, शरीर की सफाई करने को ही हम रोग कहते हैं। कभी ना घबराओ, कभी भी ना घबराओ जब आपको कोई रोग हो जाए, कभी भी नहीं घबराना आप, ठीक है। मैं क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि रोग को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। तो अब आपको पूर्णतः स्पष्ट हो गया होगा, हम घबराना नहीं। उन लोग भागे चले, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, सारी शरीर ज़िंदगी की कमाई पूंजी उन पर खर्च कर देते हैं कि मेरे को रोग हो गया। अरे रोग होना, शरीर उसको सब, शरीर की अपनी सफाई कर रहा है, सफाई करने को ही रोग क्या है, आप उसको रोग मान लेते हो। मत डरो, कोई भी गंदगी मतलब रोग आता है आपको किसी तरह का, तो डरो मत, उसको समझो, हेल्प ले सकते हो डॉक्टर की, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन समझो कि मेरे शरीर की सफाई हो रही है, मैंने अपने शरीर की सफाई हो रही है, तो मैंने शरीर की सपोर्ट करनी है, हमने शरीर का साथ देना है, ठीक, बात समझ गए। अब कभी भी घबराओगे तो नहीं, कोई भी दिक्कत आ जाए, छींक आती है ना, तो क्या होता है, गंदगी बाहर निकलती है, तभी तो छींक आती है। जुकाम होता है तो मल बाहर निकलता है, अंदर का रुको वो मल बाहर निकलता है, हम सोचते हैं हमें जुकाम हो गया। अरे खाया तो तुमने, गंदगी तो तुमने खाई, और बेचारा शरीर काम कर रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, और उसको भी नहीं निकलने देते, उसको दबाओगे तो रोग बढ़ जाएगा, समझ गए ना। अगर अपने नजला जुकाम, फोड़ा फुंसी, लूज मोशन, इसको दबाओगे तो आपका बहुत बड़ा शरीर का नुकसान कर बैठोगे, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो जाएगा। रोग बड़े आते सीधे तभी हैं, अभी रोगों में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में कभी किसी को एकदम हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी किसी को कैंसर नहीं हो सकता, कोई भी खतरनाक रोग एकदम नहीं आ सकता। पहले सिर्फ शरीर उल्टी, दस्त, नज़ला, जुकाम के थ्रू के माध्यम से, उल्टी, दस्त, नज़ला, जुकाम के माध्यम से शरीर की सफाई करना चाहता है, और हम उसको रोग समझ बैठते हैं, हम दवाई लेके उसको दबा देते हैं, रास्ता बंद करते हैं, शरीर के आड़े आते हैं, इसलिए शरीर के अंदर बड़े रोग आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद घबराना नहीं है, खुश होना है। आपको जैसे महसूस होने लगे कि ये दिक्कत मेरे को महसूस हो रहा है, रोग बाहर निकाला शुरू, तो शरीर की हेल्प करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आपको कभी भी बड़ा रोग नहीं लगेगा, कभी भी ज़िंदगी में अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल स्वर्ग धरती पर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।